हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मान के चल रहे हुए हैं कि स्केल का क्वेश्चन हमें करना ही करना है, तो मैंने भी सोच के रखा है कि स्केल का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में करवाएंगे ही करवाएंगे। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो 2020 में आया हुआ स्केल का क्वेश्चन है, जिसको आप पढ़िए और इसको ड्रॉ करिए तुरंत। 10 मिनट के अंदर आप इसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए इस काम को करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जबकि असली दूरी 20 किलोमीटर है। इन दोनों को पॉइंट कर लेते हैं, 14 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर। इस नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़े जा सके। 25 मीटर तक की दूरी मापी जा सके। इस मापनी पर 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित की जा सके। तो दोस्तों, मैंने बताया हुआ है कि अगर स्केल का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप तुरंत लेंथ ऑफ स्केल, मतलब मापनी की लंबाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है ना। इसका फार्मूला तुरंत आप लिख लीजिए, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम लंबाई। ये फार्मूला आप लिखते ही ना आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अब क्या करना है बच्चे, अब इसमें ये करना है, RF का मान हमें ढूंढना है और मैक्सिमम लेंथ ढूंढना है। तो RF तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो RF हमें निकालना पड़ेगा। RF कैसे निकलता है, RF का फार्मूला हमें पता होता है कि नक्शे पर वस्तु की चाहे जिसकी माप, यहीं लिख दे, चाहे जिसकी माप, नक्शे पर माप, वस्तु की माप, नक्शे पर माप बटे वास्तविक माप, ठीक है ना, वास्तविक माप। तो देखिए नक्शे पर यहाँ माप दिया हुआ है कि नक्शे पर दो बिंदुओं के बीच 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर ये हो गया, और उसके बाद एक्चुअल में कितना है, 20 किलोमीटर। तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कटा देंगे। तो कटाइए तुरंत। 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर और 20 गुणे 1000, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कटाइए, यहीं कटाइए नीचे करके। थोड़ा सा मैं एक चीज़ के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्यों अभी बताते हैं आपको। 14/20 गुणे सेंटीमीटर कट जाएगा, और उसके बाद 1000 इंटू 100 कटाइए, 2 सत्ते 14, और उसके बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 आ जाएगा। उसके बाद 7 से कटाएंगे, 7 से 100 कटेगा नहीं कभी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको तो ये पॉइंट में समथिंग करके जाएगा, ठीक है ना। तो आप इतना ही रखिए, इतना आप रख दीजिए, 7 अब इसे स्केल को पूरा ख़त्म करना रहता है हमको। स्केल आप कर लीजिएगा, 1 3 1 4 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। इतना आया। 7 को ख़त्म करेंगे, 1 समथिंग करके आएगा ना, तो 7 1 कम 7, ठीक है ना, वैसे करके आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मान, तो 1 यहाँ पे इसको RF को लिखना केवल रहता है। 1 कितना लिखा हुआ है, 142, ये कैलकुलेट करके आया हुआ है, 142 857, कुछ पॉइंट में आया है उसको स्किप कर दिया गया है, ठीक है ना। इतना इसका RF बना, ठीक है ना। RF बनने के बाद मैक्सिमम लेंथ, अब क्या निकालेंगे, इसका LOS जो हमें काम करना रहता है यहीं पे, ये इसको यहाँ पे रख देंगे। RF आप ये मत रखिएगा, नहीं फंस जाएंगे, तुरंत फंसेंगे। आप ये वाला रखिए, ये लिखिए, LOS इक्वल टू RF कौन सा, ये रखेंगे 14 इंटू 14/20 गुणे 1000 गुणे 100। अगर ये RF रखेंगे ना तब तो आप गए, क्यों, क्योंकि ये RF में आप कटाने पिटाने में ही पता नहीं चलेगा आपकी मतलब कि LOS क्या निकला।
तो ये गलती मत करिए कि RF निकालने के लिए है, आप ये मान रख के RF निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब 25 किलोमीटर हमको अधिकतम पढ़ाना है, 25 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको कटा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 2 3 1 2 3 कितना आया, अब यहाँ पे आया 2 सत्ते 14 और 10 दूनी 20, ठीक है ना। अब इतना आया 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 14 3 17, तो अभी 10 से भाग देना है, 17.5 सेंटीमीटर इतना आ गया, समझे। अगर उससे दूसरी तरीके से जाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 17, ये इसी में खेला है, इसको आप लेके चलेंगे, यहाँ पे मत आ जाना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 17.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, कितना 17.5, तो 17.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए 17.5, 17.5, ठीक है ना। अब इसको देखिए, हम यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं, कई लड़के 3 सेंटीमीटर लेते हैं, कई लोग 3.5 लेते हैं, कई लोग 5 लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर कुछ भी इसकी मोटाई ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो लेते हैं वो 2.5 लेते हैं, ठीक है ना। हम हैं और कोई है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको जैसा आप विचार करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ाना है, ये बन गया 17.5 का, ठीक है, 25 किलोमीटर पड़ रहा है। तो इसको सबसे पहले कितने भाग करने पड़ेंगे, सबसे पहले कितने भाग करने पड़ेंगे, इससे मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर पढ़ना है। तो 25 किमी है तो 5 भाग कर दे, पहले कितना कर दें, 5 भाग कर दें, तो 5 भाग करवा के पढ़ा लीजिए, ठीक है ना। तो एक भाग कितना पड़ेगा, 5 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है ना, 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसमें एक ऐसे कर लीजिए लाइन, तो इसमें ये, ठीक है ना। और उसके बाद कितने पार्ट करें, 5 पार्ट करें, तो एक भाग 5 किमी पढ़ने लगेगा। यहाँ से लिए ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है जो एग्जामिनेशन में फंसाए आपको। 2, उसके बाद 3 4 और लास्ट 5, ठीक है ना। ये हो गया, हल्के हल्के मिला दीजिए इसको, हल्की लाइन से मिलाएंगे, पहले कॉर्नर लास्ट का लास्ट से, ठीक है, ऊपर से नीचे खींचना शुरू करेंगे। यहाँ से पहली लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है ना, ये तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई, ठीक, और ये 5वीं लाइन हो गई। इसको ऊपर उठा लीजिए, इसको क्या करेंगे, ऊपर उठा लेंगे यहाँ से, ये और ये, तो ये कितना हो गया, 0 1 2 3 5, ठीक है ना, 0 1 2 3 5, तो सॉरी 0 5, ठीक है ना, ये 10 होगा, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 15, ठीक है ना 15, फिर ये कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20, ठीक है ना, इतना हो गया 20। अभी ये कितना किलोमीटर पड़ रहा है, 5 किलोमीटर पड़ रहा है, तो इसके 5 भाग कर दीजिए। कितना भाग करेंगे, इसके भी 5 भाग करेंगे, इसके भी 5 भाग, तो इसके भी 5 भाग कर दीजिए, इसके भी 5 भाग, 1 2 3 4 1 5। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा दे देता है, ठीक है ना, आपको बहकाने के लिए, बनाना तो हमको पड़ेगा ही, ठीक है। ये अब एक जो पढ़ेगा 1 1 किलोमीटर पढ़ेगा, 1
2 3 4 1 5। अभी ये जो पढ़ रहा है 1 1 किलोमीटर पढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो अब जो ये तीसरा पार्ट करेंगे यहाँ पे, अब इसमें कितने करेंगे, इसमें 10 पार्ट करेंगे। इसमें कितने करेंगे, 10 पार्ट। 10 कर लीजिए, थोड़ा सा को बढ़ा दे रहे हैं हम। इसके 10 पार्ट होने हैं, 10 पार्ट कर लीजिए, खटक खटक। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद और बढ़ा लीजिए, 9 और 1 10। ठीक। अब क्या हुआ, अब लास्ट से लास्ट मिलाइए, ये हुआ, ठीक, ये ठीक है ना। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद ये 10। ठीक है ना। इसका विकर्ण खींच दीजिए, विकर्ण पता ही है, इसका लास्ट पकड़िए, ठीक है ना, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये यहाँ तो आप यहाँ पे सीधा भी कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे जगह काफ़ी भरपूर है, तो यहाँ पर आप इसको सीधा कर लीजिए, ये वाली लाइन को इसको सीधा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ विकर्ण आसानी से आप खींच सकते हैं। 1 2 फिर 3 फिर 1 4। अब विकर्ण इसका आसानी से खींच सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमें स्पष्ट दिख रहा है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया हुआ है। जहाँ नहीं दिखता है तो ये वाली लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको खींचिए, ये इसका विकर्ण हुआ, ये इसका विकर्ण हुआ, फिर ये इसका विकर्ण हुआ, फिर ये इसका हुआ, फिर ये इसका हुआ, ठीक है ना। ये विकर्ण खींच दिया गया, यही विकर्ण है, ठीक है ना। अब अगर इसको बात करें तो ये 5 किलोमीटर है, इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ये किस में है दोस्त, ये है किलोमीटर में, ये किलोमीटर, और ये किस में है, ये भी किलोमीटर में है, किलोमीटर, ठीक है ना। और ये किस में है, ये हेक्टोमीटर में है, किस में है, हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर, ठीक है ना। ये हेक्टोमीटर में है। अगर यहाँ पे नेमिंग करना चाहें तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दूरी कितने पढ़ने के लिए बोल रहा है, बस इसको पढ़ दीजिए। ये 17.6 किमी पढ़ने के लिए कह रहा है, तो 17 15 तो यहाँ पढ़ लेंगे, 15 हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, ये 15 है ही, 15 यहाँ पढ़ लेते हैं, कोई डाउट, नो। और उसके बाद 2 यहाँ पढ़ लेते हैं, 2 यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 पढ़ने के बाद अब 17.6 कह रहा है, 2 यहाँ पढ़ लिए, 15 2 17 हो गया, 6 और पढ़ना है,
अच्छा, इसका बिकट भी, इसको लाइनिंग सीधी कर लीजिए जी। आप भी पता नहीं कैसे हैं, यहाँ से ऐसे सीधा कर लीजिए तो मज़ा आएगा खेल में। यहाँ से जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे गलत होता रहेगा ना, पता चल जाएगा। नहीं प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बाबा ऐसे निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा बैठे बैठे काम कर लिया करिए। मेरे ही वीडियो देख के यार रिवीजन कर लो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हुआ। अब क्या करेंगे, मैंने बताया ना, 2 तो यहाँ काम हो गया, 15 इधर हुआ, 2 उधर, 17 हुआ। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 6 किमी, 6 किमी कह रहा है। छठवां पार्ट पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, छठवां हो गया। इधर इधर छठवां हो गया और इधर दूसरा हो गया। आइए चलिए चलते हैं। ये यहाँ पर आया, ठीक है ना, यहाँ पर आया। इसको अब क्रॉस पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे सीधा, जैसे उठे हैं उधर, यहाँ से ऊपर उठ जाइए और आराम से लिख दीजिए ये कितना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया हुआ है कि एग्जामिनेशन में अगर आपको फंसाता है तो आपको फंसना नहीं है। आप कटा पिटा के जो RF लिखा जाएगा ना, वो कटा पिटा के ही लिखा जाएगा। ये कितना है, 17.6 किलोमीटर, ठीक है ना। RF जो लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे जो मैं RF लिख रहा हूँ, RF जो लिख रहा हूँ ना, वो 1/, करके ही लिखूँगा। 1 अपान कितना है, 142 857। इसको एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब इसको अगला काम क्या रहेगा, इसका यहाँ पे ये मेज़रमेंट का लिखना रहेगा। LOS, ये LOS लिख दीजिए, इसमें तो हम माहिर हैं। यहाँ लिख दीजिए LOS, ठीक है ना। यहाँ पे LOS आज पूरा लिखेंगे, LOS नहीं लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्केल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 17.5 सेंटीमीटर। और ये मिला आपको 14 नंबर, जो आपको पास करवा देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास को ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में एक मस्त सॉलिड का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मेरा वेट करिएगा और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए, मैं नहीं बताऊंगा कितना करना है, लेकिन ये आपको जानना है, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक मस्त लेक्चर लेकर।